उनकी सैलरी रोकवा देते हैं। मतलब सप्लीमेंट्री में तो हम लाए माय लॉर्ड। सप्लीमेंट्री में क्या कहा आपने? Yes, what you have to say? What is your reply to this supplementary affidavits which have been filed? सप्लीमेंट्री एफिडेविट माय लॉर्ड आज हम फाइल कर रहे हैं माय लॉर्ड। इसका जवाब दे रहे हैं आप? जी इसका जवाब तो ये बोर्ड देगा माय लॉर्ड। बोर्ड देगा? बोर्ड देगा। जवाब दे देंगे इनकी सप्लीमेंट्री। ये जो 6 to 8 में हम डिस्क्वालीफाई कर गए, तो उसके आधार पर हमारी बहाली 2013 में हो गई और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन हमारा वेतन इसलिए रोक दिया कि आपका जो सीडी बना वही कॉम्पैक्ट डिस्क, उसमें आप डिस्क्वालीफाई पाए गए। ऑलरेडी फेल्ड इन पेपर 2। तो हमारी नियुक्ति ही पेपर 1 पर हुआ है। पेपर 2 में अगर होते तो हम और हायर क्लास में जाते हुजूर। मिस्टर विनोद कुमार। May I please? I am for the petitioner, my lord. The petitioner pledged for correction / solution in the result of TET result, my lord. Due to that, he appeared in 2011 in TET result, my lord. And What is CD? CDG compact disc, my lord. Compact disc. Providing solution with regard to dispute in CD. My lord. ये एडमिट तो करते हैं कि हम पास कर गए हैं, लेकिन उसके बाद जो सीडी प्रिपेयर्ड होता है विभागीय का प्रोविजन के अनुसार, उसमें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में हम अपीयर हुए। 1 to 5 में हम पास कर गए, दैट फैक्ट हैज बीन एडमिटेड बाय यू, और 6 to 8 में हम डिस्क्वालीफाई कर गए। तो उसके आधार पर हमारी बहाली 2013 में हो गई और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन हमारा वेतन इसलिए रोक दिया कि आपका जो सीडी बना वही कॉम्पैक्ट डिस्क, उसमें आप डिस्क्वालीफाई पाए गए। तो उसका रीजन हम ला दिए हैं सब एफिडेविट पर। समटाइम ये हमारे फादर का नाम भेज दिए हैं, वो विभाग से डिटेल जाता है। समटाइम माय ब्रदर, ये फादर इन लॉ का नाम भेज देते हैं, कभी हस्बैंड का। उसके कारण इनको प्रॉब्लम होता है। अब हमारा 13 से वेतन आज तक रोक दिए हैं। इधर आके अभी 3-4 महीने 6 महीने का पेमेंट किए हैं। लास्ट फ्रॉम 2030 माय डेट ऑफ अपॉइंटमेंट द सैलरी हैज बीन नॉट गिवन टू ओनली ड्यू टू रीजन दैट one time he admitted that you have passed in, but in the CD there is a problem कि आपका इंफॉर्मेशन गलत है। उस आधार पर आज तक हमारा वेतन ही नहीं दे रहे। तो ये दिस इज अगेंस्ट माय लॉर्ड द अथॉरिटी ऑफ द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। नाउ माय लॉर्ड द annexure 1 is the my appointment letter. May I read that? Annexure 1, my lord, at page 15. उससे पहले है हुजूर, सॉरी, उससे है पेज 14 पर है हुजूर, कि हम पास किए हैं उस आधार पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या इतना में बिहार पंचायत शिक्षक नियोजन सेवा में इनको नियुक्त किया जाता है प्रति माह। उसके बाद एज पर प्रोविजन माय लॉर्ड, माय रिजल्ट वाज वेरीफाइड फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, माय लॉर्ड, दैट इज annexure 2 and annexure 2 with filed by you. annexure 2 is sent by the district education officer, my lord, before the secretary of Where does it say? ये वो वेरिफिकेशन के लिए कहते हैं, जो उसका टाइप कॉपी भी नेक्स्ट पर है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज प्रीति कुमारी। Where is your name in this? माय नेम अपीयर्स एट सीरियल नंबर 1, माय लॉर्ड। पेपर 1st, 2nd, 3rd उत्तीर्ण, परीक्षा फल उत्तीर्ण लिखा हुआ है। Along with others, several candidates, the same was sent before the board, and this is the report of the. Again, my lord, the deputy secretary has sent कि सूचित करना है कि छात्रा प्रीति कुमारी, पिता सुनील ठाकुर, रोल नंबर हमारा कंसिस्टेंट रोल नंबर शुरू से लेकर अंत तक यही है जो अभिलेख में दर्ज है, और दिनांक इतना को सत्यापन पत्र भेजा जा चुका है। सुलभ संलग्न हेतु संलग्न, ये annexure 3 से हमारा है। उसके बाद वेरिफिकेशन, आफ्टर वेरिफिकेशन फिर ये बीओ को भी भेजा गया है इन्होंने बात, उसमें भी माय नेम इज प्रीति कुमारी, सेम रोल नंबर, माय लॉर्ड, एंड पेपर 1st परसेंटेज हमारा 85% लिखा हुआ है, और पेपर 2 में हम डिस्क्वालीफाई कर गए हैं। दैट आई एडमिटिंग, my lord,
फिर प्रखंड शिक्षा मंत्री परसुएंट टू दैट रिपोर्ट डीओ को लेटर लिख रहे हैं नेक्चर 5 से हुजूर 1417 का है एट पेज 18। उसमें वो कहते हैं सूचित करना कि आपके कार्यालय में प्राप्त 4 अभ्यर्थियों का टीईटी प्रमाण पत्र बीएसबी बिहार पटना से सत्यापनोपरांत पाया गया। खुशबू कुमारी सो मेरा है कि परीक्षा फल टीईटी क्रमांक इतना का नोट क्वालिफाइड है तथा प्रीति कुमारी टीईटी क्रमांक इतना एवं संजय कुमार पिता इतना का परीक्षा फल उत्तीर्ण क्वालिफाइड पाया गया। 2 का आया हुजूर, 2 का पाया। Still, I have filed a detailed representation, my lord, before the district education officer giving this, and I have also got the copy of from the net. This is the result or on net, my lord. Annexure 7, उसमें भी प्रीति कुमारी माय फादर्स नेम हमारा 85% होता है। सेकंड में भी उसका कॉपी जो बोर्ड ही से मिला है उसमें भी प्रीति कुमारी का लिखे हैं। फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई है, सेकंड पेपर में नॉट क्वालिफाई है। दिस इज द एडमिटेड पोजीशन माय लॉर्ड। स्टिल दे हैव स्टॉप्ड माय सैलरी ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट देयर इज ए हम स्वयं भी एक टेबल बनाकर नेक्चर 8 में दिए थे इनको कि हमारा किस पेपर में कितना है और डिस्क्वालीफाई है, ये भी हमने लिखा है विथ सेम रोल नंबर। Yes. Yes. Your husband name is? काइंडली माई टर्न टू दी एक स्पेसिफिक कोई ये के लिए हम एफिडेविट ला दिए हैं माय लॉर्ड। जो लास्ट हम बता रहे My हैं। lord. एक मिनट जरा सा आ जाया जाए। ये पेज रनिंग पेज 105 है, रनिंग पेज 105 पर आया जाए। हम स्पेसिफिक एफिडेविट ला दिए, बहुत शॉर्ट है, जिसमें हम सबका नाम ला दिए हैं कि किनका क्या नाम है। काइंडली माय लॉर्ड टर्न टू रनिंग पेज 105। स्पेसिफिक एफिडेविट इसी पर है। Immediate petitioner has appeared in paper 1 and paper 2 and TT examination and she has qualified in paper and disqualified in after result preparation of CD as required. Only marks and But result they of have already failed in paper 2. तो हमारी नियुक्ति ही पेपर 1 पर हुआ है। पेपर 2 में अगर होते तो हम और हायर क्लास में जाते हुजूर, इसीलिए 2 में से 1 में पास करना था। किसी में जिसमें पास किए उसमें हमारी बहाली हुई। दैट इज परसुएंट टू रिजल्ट नेक्चर 1 हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है और उसके बाद वेरिफिकेशन। Suppose if you pass in one paper, then you clear TET. पेपर हुजूर अलग अलग दो पार्ट का फैक्शन का अलग अलग होता है रिजल्ट। आपका हमें समझाए ना, पीछे सेलिब्रिटी टेस्ट का एग्जाम है ना ये। जी, If you pass in one paper and fail in another paper, then you have cleared TET. पेपर नहीं, वो तो 1 to 5 में हम टोटल में पास हैं, 6 to 8 वाले में हम डिस्क्वालीफाई हैं। वो दोनों दो सेपरेट एग्जामिनेशन होता है। वो TET का पार्ट नहीं होता। इंजीनियर वो टीईटी का ही पार्ट होता है, लेकिन वो हायर क्लास के लिए होता है, लोअर क्लास के लिए होता है। तो 1 में हम 1 में पास किए, दैट इज नॉट डिनाइड बाय हिम। उसी पर हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है, वेरिफिकेशन हो रहा है, उसको भी डिनाई नहीं करते हैं। वो तो है ही उसके। So for primary classes, फॉर प्राइमरी क्लासेज one has to only clear paper 1. 1 to 5, हाँ जी, 1 to 5 के लिए जो होता है क्लासेस के लिए, उसके लिए हुजूर Then you have to only clear paper 1 of 1 on And if you have to for secondary or higher classes, then you have to clear paper 2. paper 1 and 2 both. No, Paper 2. paper 2. All right. So you are claiming that you have cleared paper 1. 1 that has been admitted by him.
कि आई हैव, उसी पर हमारा अपॉइंटमेंट हुआ। डिनाई किया है इन्होंने? डिनाई इन्होंने इस पर नहीं कर रहा है, डिनाई इन्होंने किया है। इंक्वायरी करी, आपके 13 मार्क है। डिनाई करते हैं कि जो उसके बाद सीडी प्रिपेयर्ड हुआ, एक रिकॉर्ड होता है सबका, वो बोर्ड के द्वारा, उस बोर्ड में आपके फादर का नाम गलत है। माय ऑब्जेक्शन ऑन माय नेम ऑफ फादर, दैट इज एफिडेविट से हम ला दिए हैं। कैंडिसी जरा सा फादर का नाम क्या है आपके? हमारे सुरेंद्र ठाकुर है। पैरा 5 में हम लिखे हैं हुजूर, एक पैरा खाली देखा जाए। इट अपीयर एप्लीकेशन सबमिटेड रहते हैं। फादर्स नेम इज सुनील ठाकुर, माय मदर्स नेम इज रेखा देवी, हर हस्बैंड नेम इज प्रकाश कुमार प्रियदर्शी एंड द नेम ऑफ फादर इन लॉ इज सुरेंद्र प्रसाद। तो पहले से शुरू से सारे सर्टिफिकेट को भी हम अनेक्स कर दिए हैं फ्रॉम मैट्रिक टू हायर। सब में सुनील ठाकुर इज माई फादर। ये लास्ट में जब शादी के बाद वो बदल गया इनका स्टेटस, तो वहां से जो गया, एक सीडी के लिए अलग से विभाग द्वारा फॉर्म भेजा जाता है, जो इन्हीं के ऑफिस द्वारा डी ऑफिस से भेजा जाता है। उसमें हमारे फादर इन लॉ का नाम कर दी। एक बार, कई बार भेजते हैं तो एक बार हस्बैंड का नाम कर दिए। माई रोल नंबर इज इंटैक्ट एंड माई रिजल्ट इज 1 to 5, दिस इज नॉट डिनाइड बाई। अब खाली उसके नाम में ये ब्लेचेज के कारण हमको इतना साल से पनिशमेंट दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है इसमें। आई डिनाई भी नहीं करते हैं, लेकिन हम चारों का नाम लिख दिए हैं, अगर डिनाई कर पावे। फादर इन लॉ का नाम दे दिए हैं। माय फादर्स नेम इज, हम सुरेंद्र प्रसाद सिंह, दिस इज माय फादर। पैरा 5 में है हुजूर। एट फादर्स नेम इज सुनील ठाकुर, मदर्स नेम इज रेखा देवी, हस्बैंड नेम इज प्रकाश चंद कुमार प्रियदर्शी एंड नेम ऑफ फादर इन लॉ इज सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा। यही सुरेंद्र ठाकुर और सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के चक्कर में हुजूर ये। So you have actually made father-in-law in literal terms as the father. माय लॉर्ड, Huh? ये तो बोर्ड का जवाब देना। आई फॉर So in legal terms he has to be father-in-law. Yes, what do you have to say? What is your reply to the supplementary affidavits which have been filed? सप्लीमेंट्री एफिडेविट माय लॉर्ड आज हम फाइल कर रहे हैं माय लॉर्ड। इसका जवाब दे रहे हैं आप? जी हुजूर, इसका जवाब तो ये बोर्ड देगा माय लॉर्ड। बोर्ड देगा? बोर्ड देगा। हुजूर जवाब दे देंगे इनकी सप्लीमेंट्री का। ये जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किए हैं, जी ये बता रहे हैं कि आपने जो टीआर जो पेश करी है, इसमें तो आपने नाम लिखा हुआ है डॉटर ऑफ सुरेंद्र प्रसाद सिंह, विच इज एरोनियस। तो जो मार्क्स भी हैं वो गलत होंगे ना? एक सर मंगा रखे हैं हुजूर। 19 से जवाब नहीं देते हैं। एफिडेविट तो बहुत देते हैं, लेकिन सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं। कोई इतना काउंटर फाइल हुआ है लेकिन नहीं देते। हुजूर इसमें हम जवाब देंगे, कंटेंशन है सप्लीमेंट्री में। ये जो इंक्वायरी करी है आपने, इसमें हुजूर है सिन्हा लिखा हुआ, सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा हमारे काउंटर में जो। so how you are forcing someone else to be her father? So that means the record which shows Preeti Kumari, daughter of Surendra Prasad Sinha, she has scored 13 marks. So she has failed. How will she failed? She is a daughter of Sunil Thakur. उनके मार्क्स अलग हैं। हुजूर दोनों स्तर पर उनको पास करना है, बोर्ड के द्वारा हुजूर बताया जा रहा है कि दोनों स्तर पर दोनों एग्जाम पास करना है। ऐसा एक लाइन का भी इनका कहीं ऑब्जेक्शन हो, पूरे कितना 4 काउंटर फाइल हो गया है, एक लाइन भी ऑब्जेक्शन हो इनका। अच्छा, आप सैलरी क्यों रोके हुए हैं इनकी? सैलरी के लिए माय लॉर्ड हम सप्लीमेंट्री में ले आए हैं कि इनका ये जुलाई का दिन है 4 महीना का, इधर आके 13 से नहीं दिन है, 22 में आके दिन है 4 महीने का। हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिन है। सप्लीमेंट्री में हम लाए हैं माय लॉर्ड। जो हम फाइल कर रहे हैं। क्या फाइल करेंगे? हम माय लॉर्ड किए हैं, एक बार तैयार हो गया है माय लॉर्ड। उनको नहीं दे चुके हैं, कॉपी भी इनको सर्व कर दिए हैं। बस वही 22 का 4 महीना का मैंने आज फाइल हो जाएगा माय लॉर्ड। But what are you saying in that? माय लॉर्ड, Are you stating that you have released your salary? माय लॉर्ड। Who is your DEO? Who is the nodal officer, na? माय लॉर्ड, Huh? माय लॉर्ड। And who is the DPO? What is that? BDO? नहीं, DPO
कौन DD होता है? ब्लॉक ऑफ एजुकेशन और ऑफिसर. ब्लॉक एजुकेशन BO, He releases the salary. माय लॉर्ड, हाँ? माय लॉर्ड, उनकी सैलरी रोकवा देते हैं. माय लॉर्ड सप्लीमेंट्री में तो हम लाए हैं माय लॉर्ड, हाँ? सप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री में क्या कहा है आपने? सप्लीमेंट्री में हमने कहा है माय लॉर्ड की सैलरी रिलीज करनी. जुलाई 22 से डायरेक्टिंग पे सैलरी जुलाई 22 टू submitted district program officer Sitamarhi issued letter so and so 9/2022 addressed to the branch manager State Bank of India Dumra Court Sitamarhi thereby directing to pay the salary of July 2022 to the petitioner and further directed to send the advice letter to the employment unit Runi Saidpur for ये लेटर payment. कब दिया उन्होंने? My lord 2000 जुलाई 2022 After that, ये और बिफोर दैट की सैलरी कौन देगा? It is informed that the petitioner has not been paid salary since 2013 13. while she is performing her duties. It is further stated that the petitioner had passed the TET Part 1 examination, but the respondent examining body has later on held the petitioner to have failed in the examination by stating in the counter affidavit also that the result, the inquiry was conducted and one Preeti Kumari, daughter of Surendra Prasad Sinha, Daughter of Sunil. जाइए ना आप, Sorry. has scored 13 marks and thus the said Preeti Kumari has failed in the TET Part 1 examination. Whereas on record there is a document of the respondents showing the petitioner Preeti Kumari, daughter of Sunil Thakur, to have scored 128 marks and having passed the TET Part 1 examination. It is surprising that the respondent should treat one other lady with whose father's name is different, to be the same lady as the petitioner and deny her the rightful claim. While the said confusion exists in the mind of the respondents, basis, the said aspect has been taken as a basis to deny salary to the petitioner. This court has already held that if a person is performing his duties, he or she is required to be paid her due salary. Learned counsel appearing for the state submits that after the general directions were issued by this court, salary for month of July has already been released. However, he is unable to inform the court as to whether the arrears of salary has been released or not from 2013 up till date. Para. Having noticed above, the district education officer Sitamarhi, district program officer करे या district education officer करे? डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर District program officer Sitamarhi एस्टैब्लिश्ड establishment is directed to file an affidavit informing the court about the release of salary and arrears of salary from 2013 till date. By 24th of
February. It is made clear that if the salary has not been released, the consequential order shall be passed for stopping the salary of the district program officer and all his subordinate officers on the next day.